नमस्कार मित्रों। तो आज हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट सीरीज में वही क्वेश्चन होंगे जो CBT 1 में ज़्यादातर पूछे गए हैं, और जिसमें कि पहला टॉपिक होगा कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस की बात करें तो स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई। और जब A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई तो इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। इसे भारतीय राष्ट्रीय संघ भी कहा जाता है। ठीक है। और प्रथम अधिवेशन जो है इसका पुणे में आयोजित होना था, और वहाँ प्लेग फैलने की वजह से मुंबई में आयोजित किया गया ये। ठीक है जी। और प्रथम अधिवेशन की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता की भूमेश चंद्र बनर्जी ने, जो कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मैदान पर आयोजित किया गया। अब बात करें पहले अधिवेशन की, तो पहले अधिवेशन में पूछा जाता है कि कितने सदस्य उपस्थित रहे थे, ये भी पूछा जाता है। तो पहले अधिवेशन में सदस्य उपस्थित की बात की जाए तो टोटल सदस्य आए थे 72। 72 में से एक तो अध्यक्ष और 71 अन्य सदस्य थे, जिसमें कि सर्वाधिक 38 कहाँ से थे? सर्वाधिक 38 मुंबई से थे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगले अधिवेशन की बात करें, द्वितीय अधिवेशन हुआ 1886 में, जो कि कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। और इसी अधिवेशन के बाद लॉर्ड डफरिन ने गार्डन पार्टी दी थी। और ये भी ध्यान रखना है, जब कांग्रेस का गठन हुआ तो उस समय भारत में जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन ही थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरे अधिवेशन के बाद जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, उसके बाद लॉर्ड डफरिन ने गार्डन पार्टी दी थी। अब बात करें तीसरे अधिवेशन की। तृतीय अधिवेशन हुआ 1887 में। मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब ने, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। ठीक है जी। अच्छा, ये तो बने बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, लेकिन अभी CBT 1 में क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे। तो गैर हिंदू अध्यक्ष की बात करें तो वो दादा भाई नौरोजी होंगे, जो कि दूसरे अधिवेशन थे, क्योंकि ये क्या थे? एक पारसी थे। ठीक है। तो कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, जो कि 87 में बने 1800। अब बात करें अगले अधिवेशन की, तो चौथा अधिवेशन हुआ 1888 में, जो कि इलाहाबाद में हुआ, प्रयागराज में, जो कि वर्तमान नाम, जिसकी अध्यक्षता की जॉर्ज यूले ने की, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष होने के कारण ही सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सितारिया ने इसका विरोध किया। सैयद अहमद खां वही है जो AMU की स्थापना की। AMU का पहले नाम था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि 1875 में स्थापना हुई इसकी, और 1920 में AMU नाम पड़ा। ठीक है जी। अगले की बात करें तो छठा अधिवेशन हुआ 1890 में कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता की फिरोज शाह मेहता ने। और इसी में भारत की पहली महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने भाग लिया। ठीक है। अब बात करें एक ट्रिक की। पहले और जैसे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, तो इनका याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके लिए एक ट्रिक भी है, जैसे कि हम याद रखेंगे बकमा और बंटू, ये ध्यान रखना हमें। बकमा से B से बम्बई, K से कलकत्ता, M से मद्रास, A से इलाहाबाद। ठीक है जी। B से बम्बई, K से कलकत्ता, M से मद्रास, A से इलाहाबाद। और यहाँ बंटू, B से बनर्जी यानी भूमेश चंद्र बनर्जी, N से नौरोजी यानी कि दादा भाई नौरोजी, T से तैयब यानी बदरुद्दीन तैयब, U से यूले यानी जॉर्ज यूले। ठीक है जी। ऐसे चारों अधिवेशन ये याद हो जाएंगे। बात करें आठवें अधिवेशन की। आठवां अधिवेशन हुआ 1992 में। आठवां अधिवेशन 1992 में हुआ, जो कि प्रयागराज में हुआ। भूमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की, जिन्होंने कि पहले अधिवेशन की भी अध्यक्षता की। बात करें नौवें अधिवेशन की, 1893 में लाहौर में, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिवेशन की भी अध्यक्षता की। 11वां अधिवेशन 1895 में पुणे में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता की सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और 12वें अधिवेशन की बात करें, 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में, और रहीमतुल्लाह स्वामी ने इसकी अध्यक्षता की। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया।
पहली बार इसमें क्या है, वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, वंदे मातरम लिया गया है आपका आनंद मठ से। और आनंद मठ के रचयिता कौन है, आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। अब अगले अधिवेशन की बात करें तो 17वां अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता की दिनेश वाचुर ने। और इसमें महात्मा गांधी जी ने पहली बार भाग लिया इस कांग्रेस के अधिवेशन में। कौन से, 1901 में, जिसकी अध्यक्षता की दिनेश वाचा ने। अगला बात करें 21वां अधिवेशन जो कि 1905 में हुआ। 21वां अधिवेशन जो कि 1905 में हुआ, बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इसी में बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन 19 जुलाई को हुआ था, 19 जुलाई 1905 को। और ये 16 अक्टूबर 1905 से लागू कर दिया गया था बंगाल विभाजन, यानी कि प्रभावित हुआ था। अगला बात करें 22वें अधिवेशन की, तो 22वां अधिवेशन हुआ 1906 में कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। और पहली बार इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। वैसे स्वराज शब्द किसने दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये भी ध्यान रखना, पूछा गया है CBT 1 के पेपर में। अगले और एक और ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर लिखना है गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कहिए आगे आगे देखते हैं 23वां अधिवेशन हुआ 1907 में सूरत में, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की, रास बिहारी बोस ने। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में। नरम दल की बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऐसे लोग थे। गरम दल में लाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों थे। अगले अधिवेशन की बात करें 1909 में लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की मदन मोहन मालवीय ने। 1911 में कलकत्ता में पंडित शिवनारायण ने अध्यक्षता की। और पहली बार इसमें जनगण मन गाया गया। जनगण मन कहाँ से लिया गया, गीतांजलि से। गीतांजलि के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को ही इसी के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, और जो कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एशिया के पहले बने। अब बात करें 1916 की, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की अंबिका चरण मजूमदार ने। इसमें नरम दल और गरम दल और साथ ही मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया गया, जिसमें कि मुख्य भूमिका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने निभाई। और इसीलिए 1917 के अगले अधिवेशन में कलकत्ता में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की, एनी बेसेंट, 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है जी। अगला अधिवेशन 1920 का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता की अबुल कलाम आज़ाद ने, और जो कि सबसे युवा अध्यक्ष बने इसके। और विशेष अधिवेशन कब आयोजित किया गया, 1920 में, जिसकी अध्यक्षता की अबुल कलाम आज़ाद ने, जो कि सबसे युवा अध्यक्ष बने कांग्रेस के। अब बात करें 1924 की, 1924 का अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कि बेलगांव कर्नाटक में हुआ था 1924 में। ठीक है जी। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अगला बात करें 1925 में, 1925 का अधिवेशन हुआ कानपुर में, जिसकी अध्यक्षता की सरोजिनी नायडू ने, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ये पूछा जाता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तो सरोजिनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। तो एनी बेसेंट, जो कि 1917 के लखनऊ अधिवेशन में बनी थी, और सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में। ठीक है जी। अगला बात करें 1928 में, 1928 का अधिवेशन कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। ठीक है जी। अब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने ही कौन सी पार्टी की स्थापना की, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। ठीक है जी। अब बात करें 1929 के लाहौर अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। और इसी 1931 के अधिवेशन में ध्यान रखना है
कि महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे गांधी इरविन समझौते के उसमें। बात करें अगला अधिवेशन 1937 का। 1937 का अधिवेशन हुआ फैजपुर में, जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, और ये गांव में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन था। अब बात करें अगले की 1938 में हरियाणा में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस ने। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष इस्तीफा देने के बाद। तो इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इनमें क्या कांग्रेस के अधिवेशनों में भी चुने जाते थे कि कौन बनेगा अध्यक्ष, तो इसके लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। लेकिन इनके विपक्ष में जो थे वो थे पट्टाभी सीतारामैया, जो कि महात्मा गांधी के करीबी थे। तो महात्मा गांधी ने ये कहा था इस अधिवेशन पर कि ये पट्टाभी सीतारामैया की नहीं, मेरी हार है। तो इसी में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के सम्मान में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी थी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला अधिवेशन में बात करें 1946 में मेरठ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की जेपी कृपलानी ने, जो कि आज़ादी से पहले का आखिरी सत्र था 1946 का, जिसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी की और जो मेरठ में आयोजित हुआ। तो कांग्रेस के सभी अधिवेशन समाप्त हो गए भाई। और सही लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके। और हाँ, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी पूछे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास, जिन्होंने के 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना।